एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का हमारे इस छोटे से प्यारे से यूजफुल यूट्यूब चैनल पे। आज जो चैलेंज टारगेट का 4th डे है और काफ़ी लोगों को पसंद आ रहा है और बहुत सारे लोग अपना चैलेंज एक्सेप्ट कर रहे हैं। कुछ लोग जो नहीं पढ़ पाते थे वो अब पढ़ पा रहे हैं इस चैलेंज टारगेट की वजह से। और आगे बढ़ने से पहले एक थॉट है कि सक्सेस की सबसे खास बात पता है क्या होती है कि वो मेहनत करने वालों पर ना फिदा हो जाती है। सक्सेस का मतलब अगर पटवारी की एक सीट लेनी है तो उसका कोई और विकल्प नहीं है, कोई और ऑप्शन नहीं है। बस एक ही चीज़ है कि आप डेली चैलेंज एक्सेप्ट करते जाओ, पढ़ते जाओ। 100% आपको चैलेंज एक्सेप्ट करना है और 100% उसको कंप्लीट करना है। तो जब तक वो कंप्लीट नहीं होगा तब तक आप अपने आप में अधूरे हैं। तो आपका बस अभी 1.5 महीना यही टारगेट होना चाहिए कि आपको डेली चैलेंज एक्सेप्ट करो और उसको पूरा दिन भर लग जाओ कंप्लीट करने में, है ना। मैं कुछ 2-3 लोगों का नाम लेना चाहूँगी जिनको मैं कह सकती हूँ कि अगर ये कंटिन्यू डेली का चैलेंज करते जाएं, एक्सेप्ट और पूरा करते जाएं तो उनकी एक सीट तो पक्की है। उनमें से पहले हैं सिद्धार्थ जैन, जिनका पहले दिन का 50% ही टारगेट कंप्लीट हुआ था, लेकिन कल का उन्होंने 75% किया है। आज का मैं देखती हूँ 100% कर पाते हैं कि नहीं। तो आपको कॉन्ग्रेचुलेसन, क्योंकि आप अगर ऐसे ही लगे रहे तो एक सीट आपकी पक्की हो जाएगी। सेकेंड है मनु सिंह बघेल, इनका भी टारगेट डेली का कंप्लीट हो रहा है, तो मतलब कि आपको भी कॉन्ग्रेचुलेसन। तीसरा है अमित जी, जिनका 50% हुआ है, पर ये भी मतलब डेली कर रहे हैं, एटलीस्ट कोशिश कर रहे हैं। तो इन लोगों के लिए बहुत ही अच्छी बात है। ये एक निशा सूर्यवंशी है, सॉरी। इनके भी बहुत अच्छे रिस्पांस आ रहे हैं, पढ़ रही हैं ये। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं कि जो अपना टारगेट कंप्लीट करते जा रहे हैं और धीरे धीरे अपने मंजिल तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। आज था संडे और कल के लिए आज ही मैं टारगेट लेके आई हूँ। कल आपको बहुत सारी चीज़ें करनी है। एक कमेंट आया था कि मैम बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो मैं बोलना चाहूँगी कि यही तो एक चैलेंज अपने आप में, कि बहुत कम दिन बचे हैं और सारी चीज़ें अच्छे से करनी। किसी भी एक चीज़ को, हम किसी भी एक सब्जेक्ट को नहीं छोड़ सकते। हमें तो सब कुछ कवर करके चलना है। क्या पता कौन सी सब्जेक्ट बहुत टफ आ जाए, कौन सा ईजी आ जाए। तो हम तो टफेस्ट सिचुएशन को झेलने के लिए अभी से तैयार होंगे। और हमारा टारगेट भी यही है कि लास्ट फेब या फिर लगभग 10 मार्च तक पूरा सिलेबस कंप्लीट करके रिवीजन भी चलता रहे साथ में। तो टारगेट चैलेंज तो यही है कि मतलब बहुत ज़्यादा हो रहा है तब भी करना ही करना है। तो बायोलॉजी के लिए कल का ऑप्शन वो है टारगेट की जंतु विज्ञान, पूरा जो जूलॉजी होता है, जैसे पोरीफोरा, प्रोटोजोआ, इनके जो 8-9 पार्ट्स हैं उनको अच्छे से पढ़ना है। और एनिमल टिश्यू यानी जंतु कोशिका के बारे में अच्छे से पढ़ना है। ये 2 टॉपिक लंबे हैं और इनको आप अच्छे से कंप्लीट करो, बहुत इंपॉर्टेंट है। देन हिस्ट्री में, एंशियंट हिस्ट्री में आपको मगध राज्य का उत्कर्ष पढ़ना है कि कैसे मगध राज मतलब उदय हुआ। फिर उसके बाद सिकंदर, छोटा सा टॉपिक है, सिकंदर भारत में कब आया, कौन सा युद्ध हुआ किसके साथ, है ना, वगैरह वगैरह। और जो मौर्य वंश है उनके जो जितने भी राजा है महत्वपूर्ण, अशोक वगैरह, उनके जो शिलालेख हैं, ये सारी चीज़ें, चंद्रगुप्त मौर्य, ये सारी चीज़ें पढ़ना। और फिर ब्राह्मण साम्राज्य में छोटे छोटे हैं, शुंग वंश, कंडी वंश और सातवाहन वंश। मुझे पता है ज़्यादा है, पर आपको यही एक चैलेंज है। एक्सेप्ट जो कर सकते हैं वही करो और एकदम फोड़ दो, लग जाओ, एक सीट पक्की करो अपनी। देन मेडाइवल हिस्ट्री में स्वतंत्र प्रांतीय राज्य, जौनपुर, कश्मीर, बंगाल छोटे छोटे हैं और सूफी आंदोलन व भक्ति आंदोलन पढ़ना है। देन मॉडर्न हिस्ट्री में सभी गवर्नर जनरल पढ़ने हैं। कल रिवीजन हुआ था तो अब गवर्नर जनरल बहुत सारे हैं, तो आपको पूरा मतलब कि 1773 रेगुलेटिंग एक्ट से जो जो गवर्नर जनरल आए और फिर लास्ट में 1947 तक माउंट बेटन तक, यहाँ तक आपको पूरा पढ़ना है अच्छे से। और उनके शासन में क्या क्या हुआ, क्या क्या नई चीज़ें हुई, कौन से रूल रेगुलेशंस बने, ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से पढ़ना है। देन इंग्लिश में क्या करना है, इंग्लिश में देखो टेंस पढ़ना है। 2 चैप्टर्स हो गए हैं, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन। अब क्या करना है, टेंस पढ़ना है कल। और क्या करना है, 25 तो PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पढ़ना ही है। और 50 वर्ड्स भी अब ऐड कर रही हूँ, क्योंकि 5 क्वेश्चन, 5 आपके मार्क्स स्कोर होंगे इंग्लिश में। कहाँ से, वर्ड यानी वोकेबलरी से। उसमें से भी 50 वर्ड्स में क्या करना है, 15 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, 15 एंटोनिम्स, 10 सिनोनिम्स, 5 एडियम्स एंड 5 क्या करना है, फ्रेजल वर्ब। आज तो मैं आज करवाऊंगी ये 50 शब्द अपनी तरीके से रटवाने की कोशिश करूंगी, कुछ लिंक करके, कुछ ट्रिक बना के। अगर अच्छा रिस्पॉन्स आया तो मैं डेली करवाऊंगी, लेकिन सिर्फ आज की मैं गारंटी दे रही हूँ कि आज मैं करवाऊंगी। देन हिंदी में क्या पढ़ना है, संधि पढ़ना है, ठीक है। संधि अच्छे से पढ़ना है। 3 संधियाँ होती हैं, उनके टाइप्स और उनके रूल्स वगैरह पढ़ने हैं। 50 आपको विलोम पढ़ने हैं, अगले 50 विलोम, अगले 25 पर्यायवाची और अगले 25 कहावतें। तो इस तरीके से 100 मतलब शब्दावलियाँ हो गई हिंदी में और संधि अलग से। और साथ में मैंने थोड़ा मतलब 5-6 वीडियोस ही बनाई है हिंदी में ट्रिक से पर्यायवाची का। अगर आप देखना चाहो तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। अगर पसंद आए तो फिर मैं कंटिन्यू तो नहीं कर सकती हूँ, बट हाँ कुछ ऐसे मैं लिंक बना के भेज सकती हूँ, ठीक है। देन रीजनिंग में क्या पढ़ना है, डाइज यानी पासा पढ़ना है, डाइज पढ़ना है और ब्लड रिलेशन। तो दोनों छोटे छोटे हैं तो इन दोनों को पढ़ लेना है। मैथ्स में रेशियो पढ़ना है, ठीक है, रेशियो यानी अनुपात पढ़ना है। और 15 PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सभी 8 सब्जेक्ट के एक ही बुक कौन सी है, मैंने आज ही अभी बताया है, रिव्यू दे दिया है, आप लोग जाके देख सकते हो। देन कंप्यूटर में पर्सनल कंप्यूटर के घटक पढ़ना है। और उसमें क्या क्या है कि उसमें 1 मिनट में बताती हूँ क्या क्या उसमें है। पर्सनल कंप्यूटर के घटक में PC के घटक, पर्सनल कंप्यूटर के, हाँ देखो, कंप्यूटर कैबिनेट क्या होता है, डेस्क टाइप, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव क्या होता है, मॉनिटर, माउस, कीबोर्ड, स्पीकर, प्रिंटर, स्कैनर, मॉडेम, UPS, CVT। तो ये सारी चीज़ें आपको डिटेल में पढ़नी है। और क्या करना है, 10 फुल फॉर्म क्या पढ़ने हैं, जैसे
ALU का फुल फॉर्म क्या होता है? अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। इसी तरह ASCCI का फुल फॉर्म। तो इसी तरीके से आपको 10 फुल फॉर्म पढ़ने, क्योंकि एक ना एक तो मतलब पक्के से आना है। तो 10-10 करके अब आप इसको भी पढ़ना है। कहाँ से पढ़ोगे? तो कहीं से अगर आपके पास नहीं तो मैं टेलीग्राम पे पिक सेंड कर दूँगी, टेलीग्राम की लिंक कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। देन प्रबंधन पढ़ना है, 1 घंटे आपको थ्योरी को देना है ना, प्रबंधन जहाँ से भी पढ़ रहे हो, और 50 उसके MCQ लगाने। मैं भी MCQ करा रही हूँ, वहाँ से करना चाहो तो कर लो। इतना सारा टारगेट एक दिन में। आपके पास और कोई काम ही नहीं है, आपके पास सिर्फ एक काम है कि आप सिर्फ पढ़ो पढ़ो पढ़ो, मतलब कि खाते जाओ खाते जाओ खाते जाओ, आपको एनर्जी मिलती जाएगी। जितना ज़्यादा पढ़ोगे, है ना, खाने का मतलब कि खाने से नहीं, खाने मतलब पढ़ने, जितना ज़्यादा पढ़ोगे आपकी एनर्जी और ज़्यादा बढ़ती जाएगी पढ़ने के लिए, आपका माइंड बढ़ता जाएगा। और आप मॉक टेस्ट भी देते रहो तो आपको खुद मॉक टेस्ट में आपके नंबर इतने ज़्यादा बढ़ेंगे ना। और यार काम ही क्या, 1.5 महीने तो सिर्फ पढ़ने हैं, उसके बाद तो फिर लाइफ ऐस वाली होगी, है ना, जॉब के बाद फिर तो अपन PSC देखेंगे। अभी तो पटवारी है, तो आपको कोई और काम नहीं करना है, सिर्फ पढ़ना है। तो ये 15 कल का टारगेट है, 12, 13, 14 घंटा जितना खींच सको। बीच में एंटरटेनमेंट जरूरी है, तो बीच में आप लोग खाना खाते टाइम या फिर टहलते टाइम म्यूजिक सुन लो, कपिल शर्मा शो देख लो, मतलब ऐसी कुछ चीज़ें देखो कि माइंड आपका थोड़ा रिलैक्स फील हो। सो आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।